कांटों की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर तराजू बट की व्यवस्था की गई है, उसको दिखाएंगे। कांटा बार तराजू का तो उद्घाटन पूजा पाठ वगैरह कर लिए हैं, लेकिन किसान अब तक कोई ना टोकन कटवाने आए हैं, ना कोई धान के लिए सैंपल एम्पल भी ला के दिखा रहे हैं। उम्मीद है क्या ठाकुर जी कि किसान धान बेचने आएंगे करके? वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हमने पिछले दिनों एक खबर दिखा दिया था, बकायदा हम झीरी पानी पहुंचे थे, निष्ठीगुड़ा पहुंचे थे, दीवान मुड़ा के किसानों के बीच भी पहुंचे थे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो लाटापारा समिति में भी के किसानों के बीच भी हम पहुंचे थे और उस दौरान हमने किसानों से बातचीत की थी। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि इस बार जब हमारे खेतों में फसल नहीं है तो हम धान कहां से लाकर बेचेंगे। इस समय मैं बकायदा देवोग के धान उपार्जन केंद्र में पहुंचा हूं। मेरे कैमरामैन गंधर्व से कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे जो कांटों की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर तराजू बट की व्यवस्था की गई है, उसको दिखाएंगे। कुल मिलाकर आज यहाँ पर धान खरीदी का कुल मिलाकर 5वां या 6वां दिन है, लेकिन कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या है। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि धान खरीदी के कुल मिलाकर 1 नवंबर से शासन ने धान खरीदी करने के लिए शासन ने बकायदा धान खरीदी की डेट तय की थी। ऐसे में जो बाकी साल में जो पिछले वर्ष की यदि अपन बाकी सालों में देखें तो इस समय धान खरीदी केंद्र बकायदा किसानों से गुलजार रहता था। किसानों की इतनी ज्यादा संख्या रहती थी कि सिर्फ धान खरीदी केंद्र में किसानों की भीड़ एकदम ज्यादा दिखती थी और किसान धान बेचने के लिए पहुंचते थे। आखिर इस बार की क्या परिस्थितियां हैं और आखिर इस बार किसान क्यों धान बेचना नहीं चाह रहे हैं, हम सीधा बातचीत करेंगे। हमारे साथ घनश्याम ठाकुर जी मौजूद हैं, चूंकि वो यहाँ के खरीदी प्रभारी हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। ठाकुर जी, धान खरीदी का आज कितना दिन है? ठाकुर जी, चूंकि 1 नवंबर शासन ने धान खरीदी की डेट रखी थी, आज कितना दिन हो चुका है और किसान यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। मैं घनश्याम ठाकुर, समिति देवोग प्रबंधक। 6वां दिन होने जा रहा है। हमने कांटा बार तराजू का तो उद्घाटन पूजा पाठ वगैरह कर लिए हैं, लेकिन किसान अब तक कोई ना टोकन कटवाने आए हैं, ना कोई धान के लिए सैंपल एम्पल भी ला के दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़े बड़े किसान जो बहरा ज़मीन है उनका धान अभी कुछ किसान काट रहे हैं, और छोटा धान वाले के किसान तो बारिश की वजह से नहीं हुआ है बता रहे थे। और 1-2 गांव जो है ना आवेदन भी दिए थे कि नहीं भाई, कुछ किसान हमको मुआवजा मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। अब तक के ये पोजीशन है। हम तैयारी में हैं, देखो अब किसान कब कटवाने आते हैं टोकन। ठाकुर जी, कितने गांव, चूंकि आपके धान उपार्जन केंद्र में देवोग में कितने गांव के किसान धान बेचते हैं, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जी, 9 गांव के किसान देवोग, झाकरपारा, डोहल, झाकरपारा तो अलग झाराबहाल, देवोग, झाराबहाल, डोहल, मुड़ा गांव, इधर देवोग से होते हुए लगा हुआ सोनामुंदी, मुंगझर, टेमरा, केंदुपाटी। तो 9 गांव के किसान। हाँ जी, 9 गांव आते हैं। इसमें से अब देखो कौन कौन किसान ला रहे हैं टोकन कटवाने। तो हमारे साथ एक और कर्मचारी मौजूद है, ठाकुर जी मौजूद है, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। ठाकुर जी, एक चीज आप बताएंगे कि क्या किसानों ने पहले ज्ञापन सौंप दिया था कि इस बार हम लोग धान नहीं बेचेंगे, ऐसा कोई गांव था क्या? हाँ, मुड़ा गांव था। जो किसान आए और बोले कि हमको इस साल सनहाल जो हम बीमा प्रीमियम जमा किए हैं उनका मुआवजा मिलना चाहिए। बाकी और 8 गांव जो आता है, बाकी 8 गांव के किसानों ने क्या कभी चर्चा किया था क्या धान नहीं बेचेंगे, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था कि किसान देवोग समिति में ऐसा कि हम लोग धान नहीं बेचेंगे बोल के नहीं बोले थे। केवल वही है, बोले थे कि नहीं, हमको शासन माने प्रत्येक वर्ष फसल बीमा की राशि कटौती होता है, उस राशि को हमको दिलाने की कृपा करें बोल के तहसीलदार महोदय से आवेदन दिए हैं, माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को आवेदन दिए हैं, समिति में भी प्राधिकृत अध्यक्ष महोदय को भी आवेदन दिया गया है किसानों द्वारा। अच्छा ठाकुर जी, एक चीज और बताएंगे आप, चूंकि ठाकुर जी अभी धान खरीदी का कितना दिन है आज? आज धान खरीदी का 6वां दिन हो रहा है। 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हुआ, आज 6 नवंबर हुआ है। ठाकुर जी, कई टोकन कुछ कटा है क्या? ऑनलाइन टोकन तो फिलहाल नहीं कटा है। उम्मीद है क्या ठाकुर जी कि किसान धान बेचने आएंगे करके? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे किसान बिल्कुल धान यहाँ देवोग समिति में धान विक्रय करने आएंगे। ठाकुर जी, अभी तक किसानों ने क्यों दूरी बनाया है? किसानों की मेन समस्या है अभी क्या है कि शासन की जो पद्धति अभी कर्ज मुक्ति ऋण माफी वाला स्कीम चल रहा है उसमें गुमराह टाइप के हो रहे हैं थोड़ा सा। और उसके बाद में जो बाहरा जमीन के फसल है, हमारे यहाँ तो ज़्यादा बाहरा जमीन है, उस फसल कट नहीं पाया है, उसके नाम से किसान लोग अपना ऑनलाइन टोकन नहीं काट पा रहे हैं।
तो ये थे देवभोग समिति के 2 कर्मचारी। इनका साफ तौर पर कहना है कहीं पर फसल नहीं होने के चलते वहां पर परेशानी आ रही है। कुल मिलाकर हमने आपको पहले भी खबर दिखाया था कि जो फसल नहीं है खेतों में, कुल मिलाकर जो खेतों की रौनक चली गई है। जिस समय जो जून जुलाई का जो समय होता है, जिस समय किसानों को पानी की जरूरत थी, उस समय खेतों को पानी नहीं मिल पाया। ऐसे में कुल मिलाकर जो बेमौसम की स्थिति जो बनी, कुल मिलाकर किसानों का जो मेहनत था, मेहनत पर पानी फिर गया और खेतों की जो रौनक है चली गई है। खेतों में बिल्कुल फसल चौपट हो गया। इसके चलते किसानों ने इस बार फसल नहीं बेचा। और आप धान खरीदी केंद्र में भी देख सकते हैं जो बारदाने हैं, बारदाने जो शासन ने अपनी तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था करवा दिया है। यहाँ के जो समिति के कर्मचारी हैं पूरी तरह से व्यवस्था करके बकायदा किसानों का इंतजार कर रहे हैं कि किसान यहाँ पर पहुंचे और धान बेचे। लेकिन अभी तक भी एक किसान ने टोकन नहीं कटवाया है। इससे कुल मिलाकर यह समझ में आता है कि कुल मिलाकर जब खेतों में जब धान की फसल हुआ ही नहीं है, जब खेतों में धान का फसल ही नहीं है, तो किसान कहां से धान लाकर बेचेंगे। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।